1936 के बाद भी और आज भी हम नवजागरण के बिना अपनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि नवजागरण का जो मुख्य जो उसका जो आधार है उस साहित्य का, वह नवजागरण से ही जुड़ा हुआ है। सामान्यतः हम लोग जब रेनेसां, जो कि एक शब्द चल पड़ा था, जो नवजागरण के संदर्भ में जिसका प्रयोग किया जाता है, और जब हम इस शब्द की बात करते हैं तो वह 19वीं शताब्दी में जो उपनिवेश काल का जो भारत है, उस भारत में यह आयातित शब्द है। लेकिन हमने जो अध्ययन किया, जैसे अभी नई शिक्षा नीति की बात हो रही थी, जो हमारा राष्ट्र है, जिससे हमारा राष्ट्र जिन तत्वों से निर्मित हुआ है, और जो हमारा आधुनिक साहित्य जिस पर कि हम आज इकट्ठे हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी पर बातचीत करने के लिए, हम बहुत ही मोटे तौर से, बहुत ही कम शब्दों में हम लगभग जो है चले जाते हैं आज से ईसा से 500 वर्ष पूर्व। और क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि रेनेसां, जिसको कि जागरण या पुनर्जागरण कहते हैं, इसकी शुरुआत 500 ईसा पूर्व उपनिषद काल में ही हो गया था। और किसके बीच हुआ था? हमारे उपनिषद काल के जो ऋषि रहे, वह नवयुवक विद्यार्थी श्वेतकेतु, नचिकेता, भृगु, या 6 एक साथ रहने वाले जो नवयुवक थे, या सत्यशोधी, सत्यकाम, गार्ग्य, अश्वलायन, भार्गव, कबंधी, या वह खेतों की मेड़ पर रेड़ लगाने वाला वह युवक रैंकू के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, या वे नवयुवतियां जिनकी चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं, गार्गी, मैत्रेयी, आबाला और बहुत सारी उस समय की जो नवयुवतियां थी। इनकी जो सबसे विशेष शैली थी उपनिषद काल की, कि उस समय प्रश्नों की झड़ी लगती है। जब तक हम प्रश्न करते नहीं हैं और जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, तब तक हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं होती है। और इनके प्रश्नों की कड़ी के रूप में वह था शाश्वत चेतन सत्य की व्याख्या, कि सत्य क्या है और चेतना क्या है। और जो भारत में जो चेतना है और जो स्फूर्ति है, वह हमारे भारतीय आर्ष साहित्य की ही देन है। हम इन बातों की चर्चा बहुत स्लाइडली, बहुत हल्के से मैं इसलिए यहाँ से उठा रही हूँ, क्योंकि यह वही आधार है जिसका आधार जयशंकर प्रसाद का साहित्य है। अगर हम इस आधार को नहीं जानेंगे तो उनके साहित्य को जब भी हम उसका अध्ययन करेंगे तो वो चीजें ऊपरी हो जाएंगी। तो इसके अलावा जो 500 ईसा पूर्व होता है, 700 ईसा पूर्व छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि का जो युवा पुत्र है श्वेतकेतु से कहता है कि तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि। अर्थात यह जो विचारधारा थी ब्रह्म के प्रति, तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, चेतना, स्फूर्ति, ये उस काल की देन है जब हम 700 ईसा पूर्व जा रहे हैं। और यही विचारधारा जो है उस काल में विचार आंदोलन का रूप धारण करती है, और जो नवीन एक पारंपरिक विचारधारा को जोड़ते हुए एक नवीन चेतना का आलोड़न करती है। और जिसने उस आंदोलन में समाज की चेतना को, समाज के मन को, समाज के शरीर को और हर पक्ष को झकझोर कर रख दिया। उसने ये तय किया कि व्यक्ति और आत्मा अलग नहीं है, बल्कि यह सत्य के स्तर है। यही बात होती है कामायनी में, यही बात होती है आंसू में, क्योंकि प्रसाद का जो साहित्य है वह दर्शन पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है, आर्ष साहित्य पर आधारित है, जो हमारे भारतीय नवजागरण का केंद्र है। थोड़ी सी हल्की सी बात और करेंगे कि यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो हमारा उपनिषद का साहित्य है वह है
वैश्विक मनुष्य की अभिव्यक्ति, जिसकी अभी चर्चा हुई कि ये पूरा संसार एक नीड़ है, अभी प्रीति ने वह कविता उद्धृत किया। और बृहदारण्य जो बृहदारण्य उपनिषद है उसमें भी इसी सत्य को समाहित किया गया है। पूरी कामायनी में वेद, पुराण और उपनिषद भरा हुआ है। यह वैश्विक आत्मा, कोई उन्होंने ये भी कहा कि यह जो वैश्विक मनुष्य है, यह जो वैश्विक अभिव्यक्ति है, यह कुछ और नहीं है। सरल से सरल भाषा में हम इसको समझेंगे, यह कोई अगम्य वस्तु नहीं है, कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बल्कि यह एक ज्ञान की प्रक्रिया है। प्रोसेस टू नॉलेज। हम इस नॉलेज की ओर, इस ज्ञान की ओर जैसे जैसे भी हम अपने कदम को उठाते हैं, एक जो शब्द आता है कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम नहीं, परिवार नहीं। परिवार माने क्या है कि हमारा चरित्र जो हो उदार। प्रसाद के जितने भी पात्र हैं ये सभी उदार चरित्र के हैं। इनके चरित्र में एक उदात्तता है, एक श्रेष्ठता है जो पूरे विश्व को बांधने की क्षमता रखता है। थोड़ी बातें और जल्दी खत्म करेंगे कि अब यही जो विचारधारा है, भारतीय नवजागरण की धारा का जो दूसरा विस्तार है, 8वीं शताब्दी में हम पहुंचते हैं शंकराचार्य के पास, और जहां पर हमें अद्वैत वेदांत जो है दिखाई देता है। प्रसाद के साहित्य में भी हमें वेदांत का दर्शन होता है। शंकराचार्य प्रज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं, और प्रज्ञा शब्द का आप सहज अर्थ लगाइए कि प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान ही श्रेष्ठ है। इसके स्टेजेस है, इसके लेयर्स है। जब हम उसको समझ जाते हैं मनोविज्ञान के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर, इतिहास के स्तर पर, तो हम उस ज्ञान पक्ष को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। बात तो सत्य है कि इस ज्ञान को अभी तक तो हम भी नहीं समझ पाए हैं, तो हम आपको कैसे समझा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि ज्ञान का एक प्रोसीडिंग है, एक प्रोसेस है, हमें उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब यही बात थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं कि इसी वेदांत के सिद्धांत को, इसी उपनिषद के सिद्धांत को 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण के दो पुरोधा, वे दो पुरोधा हैं राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। जब नवजागरण की चर्चा होती है तो हम सामान्यतः 18वीं शताब्दी के बाद का समय देखते हैं और 19वीं शताब्दी का समय देखते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, शरद चंद्र या जो उस समय के तमाम लोग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, इसका आधार क्या है? इसका आधार है ईसा से 500 वर्ष पूर्व, जहां से वो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। और उन्होंने भी जो है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार, धार्मिक आस्था का पुनर्मूल्यांकन करते हुए पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के आधार पर, क्योंकि पश्चिम हम लोग को पता है कि हम जो है कई शासकों के अधीन रहे, उसमें शक भी है, यमन भी है, मूढ़ भी है, और इसके साथ ही साथ हम मुस्लिम संस्कृति के अंदर आ गए। हमारे पास पुर्तगाल भी है, हमारे पास फ्रांसीसी भी है, डच भी है, ये सारी चीजें हमारे पास आने लगी हैं, और हम लोग जो है इनकी संस्कृतियों से प्रभावित होते हैं। अंग्रेज आ जाते हैं, उपनिवेश बन जा रहा है, और यहीं से मूल लड़ाई जो है नवजागरण की शुरू होती है, और यही यात्रा 1857 तक जाती है। तदुपरांत इसलिए भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ साथ जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान था, जो पाश्चात्य शैली थी, उसे भी जो बंगाल के जो पुनर्जागरण के प्रणेता रहे, जिनके माध्यम से यह पुनर्जागरण पूरे भारतवर्ष में फैल गया,
बाइबल भी है, क्योंकि उस तरह का प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ रहा था। उसका कारण यह भी था कि बंगाल एक ऐसा जगह था जहां पर कि अंग्रेज रहते थे। उन्होंने अपना पहला रहने का स्थान वहीं बनाया था, जिसके कारण जो बंगाल के ये लोग थे वे लोग उनसे प्रभावित थे। उसका इतिहास तमाम किताबें हैं नवजागरण को पढ़ने के लिए, जो भी हम लोग उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत के आश्रम से मानव निर्माण की बात की, रामकृष्ण मठ की स्थापना किया। उनका आदर्श वाक्य था आत्ममोक्षार्थ जगत हिताय च अर्थात आध्यात्मिक मुक्ति और लोक कल्याण, दो चीजें। ये प्रसाद के साहित्य का भी आधार है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और भी चीजें चलती हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह चलता है, उसमें हिंदू सन्यासी भी हैं और मुस्लिम सन्यासी भी हैं, लेकिन कभी भी इन दोनों जो है धर्म को लेकर उसमें कहीं किसी प्रकार का मतभेद दिखाई नहीं देता है। उसी समय 1857 की क्रांति होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है, यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं और जो गुणीजन बैठे हैं उन्हें उस बात की पूरी तरह से ज्ञान है। और हम देखेंगे कि यह बात नवजागरण के सभी पुरोधा जगदीश चंद्र बसु जैसा इतना बड़ा वैज्ञानिक, अगर उनके जीवन परिचय को आप पढ़िए तो हमें ये बात समझ में आती है कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। और सभी के साहित्य में और सभी के चिंतन में और सभी के कार्यशैली में व्यवस्था बनी है, उपनिषद वाली व्यवस्था है। बंकिम चंद्र, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, गोखले, तिलक, टैगोर, रनाडे, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, तमाम उस समय के जो नवयुवक और नवयुवतियां थी, उन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया, जिसको कि हम नवजागरण के रूप में जानते हैं, जिसका पूरा प्रभाव आधुनिक साहित्य के ऊपर है। वह चाहे 1850 का समय हो, चाहे 1936 का समय हो, चाहे आज का समय है। नई शिक्षा नीति में हम यही तो खोज रहे हैं। यही विपन्नता को लॉर्ड मैकाले ने हमसे छीन लिया था, लेकिन अब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बातों में अपना विश्वास जो है धीरे धीरे बना रहे हैं। और यह बातें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 2500 वर्ष पूर्व अगर हम पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने भी यही बात कही, उन्होंने लोक की बात कही। तो लोक की जो व्याख्या वहां मिलती है, तो प्रयुक्त लोकार्थ शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में लोक का निर्धारण होता है। ये पतंजलि का कथन है। और ये लोक कोई और नहीं है, ये हमारा समाज है। और इसी तरह से इसी लोक के संदर्भ में आज जो विमर्श होते हैं, आदिवासी साहित्य, दलित साहित्य, जनता का साहित्य, तमाम तरह की चीजें हमको दिखाई देती हैं। और अगर हम इसके बाद अगर हम एक बार एक नजर बौद्ध काल पर भी डाल लेते हैं, बौद्ध काल में अगर हम देखें कि उस समय के जो शक थे, गूढ़ थे, कुषाण थे, यूनानी थे, इनका बाद में भारतीकरण हो जाता है। तमाम ऐसे साहित्य पढ़े, ऐसे तमाम उपन्यास पढ़े हुए हैं कि कैसे इनका भारतीयकरण हो जाता है। जयशंकर प्रसाद के तमाम नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आप पढ़िए तो आपको यही स्थान, यही समय मिलेगा। यूनानी शासक मनेंद्र बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। और जो है इसके अलावा जो कुषाण शासकों के उदार संरक्षक कनिष्क शासन, बौद्ध शासन, चीन, मध्य एशिया, सभी कलाओं में हमें नवजागरण का स्वर सुनाई देता है। यहाँ तक कि उस समय जो तमाम कलाएं थी, चित्रकला, भित्ति चित्र, तमाम कलाएं, यहाँ तक कि जो वास्तुकला थी, हर जगह हमें संगीत, नृत्य, नाटिका, नाटक, तमाम ये सारी चीजें हमें प्रसाद के नाटकों में दिखाई देती हैं, जिसमें से हमें नवजागरण का स्वर सुनाई दे रहा है। नवजागरण कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में हो गया है। इसके पास भारत
होती है, तब जाकर के नवजागरण हमको दिखाई देता है, जिसकी चर्चा हम लोग सहजे कर देते हैं कि 1850 में इस समय ऐसे हो गया था। नहीं, उस नवजागरण की थाती क्या है, हमें उस थाती को जानना जरूरी है। और वही थाती हमें जयशंकर प्रसाद के साहित्य में दिखाई देता है, जिसे हम वेद पुराण उपनिषद का साहित्य कहते हैं, दर्शन का साहित्य कहते हैं। इसी कड़ी में एक चीज छोटा सा और समझ सकते हैं कि जो भक्ति काल का आंदोलन था, भारत का जो मध्य काल है, जिसको कि हिंदी साहित्य में हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उस भक्ति काल के मोमेंट में भी यही उपनिषदों का स्वरूप है, यही वेदों का स्वरूप है, जो हमें बाद में नवजागरण में दिखाई देता है। आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1850 के साथ 1910 में जब हम पहुंचते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा आ जाता है। गोरा उपन्यास पढ़े, रविन्द्रनाथ टैगोर के तमाम उपन्यास आ जाते हैं और गीतांजलि आ जाती है उसी समय। और महर्षि अरविंदो राजनीति से आध्यात्म की ओर प्रवेश करते हैं और उसी समय सोचवतन आती है 2007 के आसपास और हिंद स्वराज आता है, तो यह स्वर जो है सुनाई देने लगता है। कहने का मतलब ये है कि नवजागरण को समझना और भारतीय नवजागरण को समझना प्रसाद के विशेष साहित्य में हमारे लिए बहुत जरूरी है, और विशेष रूप से इस संदर्भ में भी कि हम उसे आधुनिक साहित्य के संदर्भ में भी समझें। भारतीय का जन्म 1850 से 85 तक का है। 35 वर्ष 4 महीने का समय नहीं मिला था, और उसी के बाद 1889 1937 ये जयशंकर प्रसाद का समय है। इसी बनारस में, इसी काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नवजागरण की पूरी तस्वीर, पूरी भित्ति चित्र, पूरा नींव जयशंकर प्रसाद के लिए खड़ा कर दिया। और उसी समय जो रचनाकार सक्रिय हुए, उसमें आप मुंशी प्रेमचंद जो उनके साथ लिख रहे थे, जयशंकर प्रसाद के लिए ये सारी चीजें उन्हें प्राप्त हुई। और कहने का मतलब ये है कि भारतीय नवोत्थान या नवजागरण का स्वर जो आधुनिक साहित्य के तीनों युग, या हम कहें आधुनिक युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छाया और 1850 से 1936 तक जो हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, विभिन्न भंगिमाओं के साथ दिखता है। और भारतीय युग में राष्ट्रीय यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। भारतीय परिचित थे कि ब्रिटिशर्स हैं, उनके घात और प्रतिघात कितने तेज हैं, वे कितने घातक हैं। उन्होंने लिखा, हा हा भारत दुर्दशा देख न जाए, सब धन विदेश चली जाए। कैसा कंगाल हो गया हमारा भारत, कितने लगान, कितना गरीबी, कितना अभाव, कितना अकाल, कितनी अमानवीयता भरा हुआ है उनके साहित्य। हम इनके साहित्य को पढ़ें और हम अपने भारत को समझें, अपने भारत के त्याग को समझें कि किस यात्रा को करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और यह यात्रा हम जयशंकर प्रसाद के साहित्य से समझ सकते हैं। उसी समय 1900 से 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके जो सहयोगी लेखक थे, उन्होंने सरस्वती के माध्यम से राष्ट्रीय लेखकों का एक संगठन तैयार किया और उस नवजागरण को आगे बढ़ाया। और मुझे याद रखना पड़ेगा कि 1908 में उन्होंने संपत्ति शास्त्र लिखा, और उस संपत्ति शास्त्र को लिखकर जो देश की आर्थिक राष्ट्रीय समस्याएं थी, उसको बहुत ही तार्किक ढंग से उसका समाधान प्रस्तुत किया। ये यात्रा चल रही थी, जो कि मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ, 5-10 मिनट और लेंगे आपका, कि पंडित नंद दुलारी वाजपेयी ने उनकी आलोचनाएं, समीक्षाएं, तमाम पुस्तकें आई, लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि प्रसाद जी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, उन पर बनारसी रंग चढ़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रसाद का कैसा व्यक्तित्व रहा होगा। और लिखा कि मैंने प्रसाद जी का यही सदैव बनारसी रंग
उन्होंने कई कोस पैदल चलकर गए थे। जिज्ञासु थे स्वभाव से, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। और नागरी प्रचारणी सभा में जब वो अपनी कविताओं का पाठ करते थे तो पूरी सभा जो है गदगद हो जाती है। ये संदर्भ उनके संदर्भ में आता है। और मैंने कहीं और भी पढ़ा था या मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया होगा कि उनके घर में एक बड़ा मुग्दल था, मुग्दल, जो कि पहलवान लोग फेरते थे। आज भी बनारस में काशी वाले जो है फेरते हैं, पहलवानी दिखाते हैं। और उनसे पूछा गया कि यह कौन फेरता है, तो उन्होंने बोला कि इसे मैं फेरता हूँ। और उस मुग्दल को फेरने के लिए उनके पास एक ट्रेनर आता था, जैसे आजकल लोग ट्रेनर रखते हैं ना, एक ट्रेनर आता था, वो मुग्दल फेरते थे। कविता जी से मेरी बात हुई, कविता जी ने कहा कि वो मुग्दल जो है अभी भी उनके घर में रखा हुआ है, आप लोग जाके देख आइएगा। प्रसाद जी के घर जाना एक तीर्थ है, जहां उन्होंने कामायनी की रचना की, वह जो शिव का जो मंदिर है। और हम सभी को पता है कि प्रसाद जी ने अपनी कविता के माध्यम से अपनी लेखन का प्रारंभ किया था। चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, ये उनकी प्रारंभिक कविता है। इन कविता संग्रह को आप पढ़िए तो आपको ये स्पष्ट पता चलेगा कि उसमें उनकी जो बड़ी छोटी, महीन, कम गहरी जो भावनाएं हैं उसमें हमको दिखाई देता है। वह स्थान है जहाँ पर कि कामायनी की भावभूमि बन रही थी। वह स्थान है जहाँ पर कंकाल की तिली और इरावती लिखा गया। वह स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने निबंध लिखे। तो इसके साथ ही फिर उसके बाद एक और जो छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करेंगे कि आंसू काव्य संग्रह आता है, जिसमें उनके जीवन का जो वैयक्तिक पक्ष है वह दार्शनिकता के साथ हमारे सामने आता है। आंसू जो रचना है यह अपने समय का प्रेम काव्य तो था ही, आज के समय का भी प्रेम काव्य है। हमारे यहाँ बीएचयू में लड़के और लड़कियाँ आंसू पढ़ते हैं और उसका बड़ा अच्छा प्रयोग भी करते हैं। मैं सोचती हूँ कि अच्छा है, कम से कम बच्चों में प्रेम की भावना तो जागृत होगी, कम से कम बच्चों में वायलेंस तो खत्म होगा। क्योंकि उस प्रेम की भावना को पढ़ने के साथ आत्मसात करने से हमारे विद्यार्थियों में सात्विकता की उत्पत्ति होती है। और मानवीय जी का सपना था कि बच्चों में चरित्र निर्माण होना आवश्यक है। इस दृष्टि से लहर आती है हमारे सामने, उसमें 3 ऐतिहासिक कविताएं भी आती हैं। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, अनेक रचनाएं हमारे सामने आती हैं। उनके तमाम नाटक के संदर्भ उनका एक नाटक उठा ले, ध्रुव स्वामी, सभी के पास कोर्स में है। ध्रुव स्वामी का जो व्यक्तित्व उसमें दिखाया गया है, इस तरह से प्रसाद जी ने शास्त्र के साथ और आधुनिकता के साथ उस समय की समस्याओं का समाधान किया है। किस तरह से ध्रुव स्वामी रामगुप्त से मुक्त होती है और किस तरह से वह चंद्रगुप्त के साथ जो उसकी भावी पत्नी होने वाली थी उसके साथ वो दिखाई देता है। लेकिन उसमें जिस तरह की उन्होंने शास्त्रों की तोड़ मरोड़ की है, जिस तरह से उन्होंने समाज के साथ स्त्री के इस द्वंद्व को दिखाया, इस संघर्ष को दिखाया है, सचमुच में ध्रुव स्वामी नाटकों की दृष्टि से एक बहुत ही सशक्त काव्य है, जिसमें हम स्त्री के मनोभाव को समझ सकते हैं, उसके संघर्ष की क्षमता को समझ सकते हैं। और उनकी तमाम कहानियाँ, वह चाहे बूढ़ा हो, आकाशदीप हो, और सभी कहानियों की जो स्त्री नायिकाएं हैं, जो पुरुष पात्र हैं, वो सभी सशक्त हैं। उनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ उनका जो सबसे श्रेष्ठ कृति है वो है कामायनी, जो 1936 में आती है। और 1936 यानी कि हम ये कहें कि नवजागरण का एकदम शीर्ष पक्ष, जिसमें सभी छायावादी कवियों ने और अनेक गद्यकारों ने, निबंधकारों ने, सभी ने अपनी श्रेष्ठ रचनाएं की, जिसमें हमें नवजागरण का स्वर सुनाई देता है, जिसमें हमें यह सुनाई देता है कि हमें मानवता को कैसे जीवित रखना है, जिसमें हमें यह सुनाई देता है कि मनुष्य का जो स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व है उसको किस तरह से बचा कर रखना है। तो इस दृष्टि से
बातें हैं, लंबी कहानियां हैं उसमें। मतलब एक बार श्रद्धा का इतना महीन चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने किस महीन ब्रश से श्रद्धा का निर्माण किया, और वैसा ही महीन ब्रश से उन्होंने ईड़ा का निर्माण किया, और वैसा ही जटिल ब्रश से उन्होंने मनु का निर्माण किया। क्योंकि उसमें जो संघर्ष दिखता है वो मनु का संघर्ष जाता है। मनु के चरित्र को गढ़ने में उन्होंने न जाने कितने नंबर के कितने ब्रशों का प्रयोग किया होगा। तो अद्भुत काव्य है कामायनी। जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, संसार का, जगत का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसमें कि जिसकी समस्या का समाधान, या राग और रंग का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान हमें कामायनी में प्राप्त नहीं होता है, जो कि नवजागरण की दृष्टि से वह हमें पूर्णता को प्रदान करता है। एक शाश्वत मनुष्य जिसकी की चर्चा उपनिषद काल में होती है। पीछे के बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, पीछे के बच्चे बहुत बात कर रहे हैं। बेटे हम लोग ना अध्यापक ही हैं, तो जो है यह बात होती है। कहने का मतलब एक दो लाइन से मैं अपनी बात बस खत्म कर रही हूँ। जो एक शीर्ष पक्ष है कामायनी का, श्रद्धा का कथन मनु से है। श्रद्धा कहती है, अपने में सब कुछ भर कैसे विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये इसका एक लक्ष्य है कामायनी का। और प्रसाद अपने साहित्य में नवजागरण की दृष्टि से, भारतीय संस्कृति परंपरा दर्शन की दृष्टि से उनकी श्रेष्ठता अद्भुत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर कविता प्रसाद जी ने प्रसाद जी के साहित्य को लेकर जिस लगन से, जिस श्रम से, जिस मेहनत से इस कार्य को कर रही हैं, हम लोग उनके साथ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर